Example 12.5. Resistance of the metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? अब टेम्परेचर का यहाँ चर्चा हुआ है, क्यों? क्योंकि थ्योरी पार्ट में मैंने समझाया था कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ये दोनों जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर को मेंशन किया गया। ओके, अब यहाँ पहले लाइन को जब आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ देखो पूरा सेंटेंस बन गया, बाद में 2 वैल्यू अचानक से आ गया। तो ऐसा जब भी हो, ट्विस्ट थोड़ा रहता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डिजिट को देखोगे और डिजिट के साथ में जो यूनिट दिया हुआ है उसको देखना है। यदि सेंटेंस समझ में नहीं आया तब, आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आया तो आपको यही करना है, डिजिट एंड यूनिट, डिजिट एंड यूनिट। तो यहाँ 1 है, मीटर है, यानी कि लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ 26 है, ओम है, इट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। समझ गए? ठीक है। फिर और क्या दे रहा है, डायमीटर ऑफ द वायर, जो वायर लिया गया उसका डायमीटर इतना मिलीमीटर है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमें निकालना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 26 ओम, लिख दिया। डायमीटर 0.3 मिलीमीटर, लेकिन किसी भी यूनिट में मिलीमीटर करके नहीं आता है, मीटर करके आता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्जन वाला काम करेंगे, यानी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और जब इसको कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर को मीटर में, तो ये वैल्यू आएगा 0.3 का वैल्यू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू दी पावर -4 मीटर। ओके, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर लिख दिया। लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स टू 1 मीटर। अब फॉर्मूला ले लेते हैं रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू होता है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। ठीक है, यहाँ मैंने कैपिटल एल लिखा है, आपको नहीं लिखना है। थ्योरी में मैंने समझाया था, आप नहीं लिखोगे, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है कि यदि हम कैपिटल एल की जगह पर स्मॉल एल लेते हैं तो वो आई की तरह दिखता है, और इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आई तो ऑलरेडी आता ही रहता है, तो आप सब कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए मैं कैपिटल एल का यूज करती हूँ, बट आपको नहीं करना है। ओके, और ये फॉर्मूला कहाँ से, आपका कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी से। फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन इस फॉर्मूला में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। हमारे गिवन में कहीं भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है रेजिस्टेंस, यहाँ दिया है डायमीटर, यहाँ दिया है लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डायमीटर में हम चले जाएंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, पाई मल्टीप्लाइड बाय डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। फिर इसमें सबके वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी आर के वैल्यू को हम यहाँ से ले लेंगे। पाई के वैल्यू चाहे तो आप 22/7 लिखो, चाहे 3.14 लिखो। ओके, वो लिख लो। डाया का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमने निकाला उसको लिख लेंगे, डाया का वैल्यू लिख दिया। फिर उसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे में 4 एंड लेंथ का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। जब इसको इस सारे वैल्यू को लिख करके सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ये निकलेगा 1.84 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। क्योंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, इसलिए ओम मीटर हमने यहाँ लिखा। फिर इसको सेंटेंस में लिख देंगे। ओके।